Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain antonyms taken from Objective General English by Dr. R.S. Agarwal, and the questions that I am going to explain are of exercise 12 and from 1 to 25. The very first question is, I thought about her a lot during the following months. आगामी महीनों में मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा. फॉलोइंग जो किसी चीज के बाद होता है वो फॉलो होता है उसका, यानी फॉलोइंग के बाद वाला. तो के पहले वाला आपको एंटोनिम के रूप में देना होगा. फॉलोइंग के बाद वाला इसे हम आगामी भी कह सकते हैं. रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना, तो रिसीडिंग एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा पीछे हटने वाला. क्योंकि यह जो फॉलोइंग यूज हुआ है यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. प्रीसीडिंग मीन्स होगा के पहले वाला. प्रीसीड के साथ एक और खास बात है, बिफोर का प्रयोग नहीं करते हैं. प्रीसीड बिफोर करके हमेशा एरर दिया जाता है. प्रोसीडिंग कार्यवाही से संबंधित, कार्यवाही से संबंधित. सक्सीडिंग, सक्सीड मीन्स होता है सफल होना. इन सक्सीडिंग ईयर्स यानी आने वाले समय में. तो हम यहाँ आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे? प्रीसीडिंग. प्रीसीड से प्रीसीडिंग बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. आगे, दिस इज द कार्डिनल पॉइंट ऑफ द इशू. यह इस मुद्दे का मुख्य केंद्र है. कार्डिनल पॉइंट है. कार्डिनल मीन्स होता है मुख्य. माइनर अल्प, माइनर छोटा, कम महत्व का. वाइटल महत्वपूर्ण. वाइटल मीन्स अहम. डिबेटेबल विवादास्पद, विवादास्पद या विवाद के योग्य. इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन या तुच्छ. अवॉइडेबल दैट कैन बी अवॉइडेड, जिससे हम बच सकें वह अवॉइडेबल है. इसका एंटोनिम होता है अनअवॉइडेबल. इंडिस्पेंसेबल तो इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि कार्डिनल का सिनोनिम होता है वाइटल, कार्डिनल का सिनोनिम होता है सिग्निफिकेंट. इसलिए एंटोनिम होगा इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन या तुच्छ यानी बहुत कम महत्व का. क्वेश्चन नंबर 3, सी इज इंडीड ह्यूमन. वास्तव में वह ह्यूमन है, यानी वह मानवीय गुणों को धारण करती है. ह्यूमन मीन्स होगा मानवीय. एडजेक्टिव का काम यह कर रहा है. इंडीड एडवर्ब इसकी विशेषता बता रहा है. यूनिवर्सल जो सभी जगह व्याप्त हो. सार्वभौमिक, सार्व पूरे यूनिवर्स में जो हो वह यूनिवर्सल होता है. डेविलिश पैशाचिक. इनफर्नल इसका सिनोनिम होगा. पैशाचिक इट मीन्स भूत पिशाच का. पैशाचिक, डेविलिश, इनफर्नल सिनोनिम होते हैं. टेरेस्ट्रियल भूप्रदेश का, किसी खास जगह का. डिवाइन दैवी, डिवाइन दैवी तो मानवीय का अपोजिट दैवी होता है, दानवी नहीं. इसलिए हम डिवाइन लिखेंगे, डेविलिश नहीं लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज यूनिवर्सली कैरेक्टराइज्ड एज अ प्रोग्रेसिव मेजर. इट वॉज यूनिवर्सली कैरेक्टराइज्ड पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में या सार्वभौमिक तौर पर इसे कैरेक्टराइज किया जाता है प्रोग्रेसिव मेजर के रूप में. प्रोग्रेसिव मीन्स होता है प्रगतिशील. प्रोग्रेस का जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे यह प्रोग्रेसिव हो जाएगा, तो प्रगतिशील इसका अर्थ होगा. प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील. एबहॉरेंट एडजेक्टिव है, घृणास्पद.
रेट्रोग्रेड, अवनति की ओर ले जाने वाला। जो ग्रेड में हमें नीचे ले जाए, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड में जो नीचे ले जाए उसे हम रेट्रोग्रेड कहेंगे। रेट्रो एक प्रीफिक्स है जो बैक को दर्शाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव, रुकावट वाला, जो रुकावट को उत्पन्न करे। एंड रेग्रेसिव, अब प्रोग्रेसिव का एंटोनिम होता है रेग्रेसिव। अवनति वाला, उन्नति, प्रोग्रेस का एंटोनिम रेट्रोग्रेस होता है। यहाँ बेहतर होता रेट्रोग्रेसिव दिया जाता। मुझे लगता है यही होना चाहिए। टाइप मिस्टेक भी हो सकता है हमारे टाइपिस्ट से, क्योंकि प्रोग्रेस का एंटोनिम रेट्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस का एंटोनिम रेट्रोग्रेस होता है, तो प्रोग्रेसिव है तो रेट्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये होगा आपका आंसर। हमें यहाँ टाइप मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, गीतांजलि इज लव्ड बाय ऑल फॉर हर मीकनेस। गीतांजलि को सभी प्यार करते हैं उसके मीकनेस के लिए। मीक मतलब होता है सीधा सादा, सरल, जिसमें अहंकार इत्यादि न हो, जिसका सबके साथ मैत्रीपूर्ण रिलेशन हो, जो सरल हो, जो सहज हो, वह मीक है। और मीकनेस मीन्स होगा सहजता। बोल चाल की भाषा में हम इसे सीधापन भी कहेंगे। सीधापन। हार्शनेस, हार्श मीन्स कठोर होता है। हार्शनेस कठोरता या रुक्षता। रुक्षता। प्राइड, अहंकार। एंगर, क्रोध। एंगर, आयर, रेसेंटमेंट, फ्यूरी, सभी रैथ सिनोनिम होते हैं। पैशन मीन्स जोश। पैशन मीन्स तीव्र इच्छा। पैशन मीन्स कामना। तो अब मीकनेस के लिए एंटोनिम क्या दें? तो सहजता, सीधापन का एंटोनिम होगा प्राइड। 5 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इट वॉज अ वॉल्यूंटरी जेस्चर। जेस्चर मीन्स हाव भाव। इट वॉज अ वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी मीन्स होता है स्वैच्छिक, जो स्वयं की इच्छा से हो उसे हम वॉल्यूंटरी कहते हैं। कंपल्सरी, बाध्यकारी। कंपल्सरी, बाध्यकारी। कंपल्सरी, आवश्यक। जिसे आपको करना ही हो वह आपके लिए कंपल्सरी होगा, और जो आपकी इच्छा पर हो, आप चाहें तो करें या छोड़ दें, वह वॉल्यूंटरी होता है। वायलेंट मीन्स हिंसक। वायलेंट, हिंसक। डेलिबरेट, जानबूझकर किया हुआ। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ डेलिबरेट मर्डर। यह दुर्घटना नहीं है, यह जानबूझकर की गई हत्या है। डेलिबरेट मर्डर, जानबूझकर किया हुआ। अगर डेलिबरेट का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करें तो इसका अर्थ होगा विचार करना, विचार विमर्श करना। थोड़ा सोच लो, तो वहां भी हम यूज करते हैं कि तो डेलिबरेट कर लो। वैल्यूएबल, बहुमूल्य। वैल्यूएबल, बहुमूल्य। कंपल्सरी, वॉल्यूंटरी का एंटोनिम होता है। 6 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। There has always been a feeling of rancor between the two families. दो परिवारों के बीच, दो परिवारों के बीच हमेशा ही रैंकर की फीलिंग रही है। रैंकर की फीलिंग मतलब शत्रुतापूर्ण रिलेशन रहा है दोनों परिवारों का। एक दूसरे के प्रति वे हमेशा शत्रु रहे हैं। तो रैंकर मीन्स होगा शत्रुता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह। राइवलरी, राइवल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रतिद्वंदिता।
प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदी दुश्मन नहीं होता है। इस भ्रम में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं कि राइवल मीन्स शत्रु, नहीं, राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी। जैसे एक ही प्राइज के लिए बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं, वे सभी एक दूसरे के राइवल होते हैं, शत्रु नहीं होते। राइवल तो मित्र भी हो सकता है, आपका क्लासमेट आपका राइवल है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। फ्रेंडलीनेस, मैत्री, मित्रवत व्यवहार, रैपोरे। सस्पिशन, दुविधा, संदेह। तो रैंकर मीन्स दुश्मनी। अब अच्छा, एंटोनिम देना है ना, सी होगा, गलती से मैं सिनोनिम खोज रहा था। आंसर सी होगा, फ्रेंडलीनेस। एनिमिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा, रैंकर का सिनोनिम एनिमिटी। द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू ऑगमेंट द कंट्रीज फूड सप्लाई। सरकार कदम उठा रही है, टेक मेजर, इसे भी याद करें। टेक स्टेप सबको याद रहता है, टेक स्टेप मीन्स कदम उठाना, टेक मेजर्स कदम उठाना। द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू ऑगमेंट द कंट्रीज फूड सप्लाई। देश के फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। ऑगमेंट मीन्स होता है बढ़ाना, ऑगमेंट मीन्स वृद्धि करना। प्रोहिबिट, निषिद्ध करना, रोक देना, निषिद्ध करना, इट मीन्स रोक देना, मना कर देना। डिक्रीज, घटाना, कम करना। सरपास, आगे निकल जाना। डिमांड जो है सप्लाई को सरपास कर रहा है, इट मीन्स डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम, सरपास। कॉम्पेंसेट, क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पेंसेट। तो 8 का आंसर बी होगा। ऑगमेंट इंक्रीज होता है, इसलिए डिक्रीज उसका एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पीपल नो हिम फॉर हिज वैनिटी। लोग उसे उसके वैनिटी के लिए जानते हैं। वैनिटी मीन्स अहंकार, दंभ। लोग उसे उसके वैनिटी के लिए जानते हैं, इट मीन्स उसके अहंकार के लिए जानते हैं। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मानवता। ऑनेस्टी, ईमानदारी, यू नो इट वेरी वेल। कटसी, विनम्रता। एंड मोडेस्टी, शालीनता। अब यदि हमें वैनिटी का देना है और हमारे पास यहाँ ऑप्शन कटसी भी दिख रहा है, मोडेस्टी भी दिख रहा है, तो हम मोडेस्टी देंगे। मोडेस्टी, कटसी हम छोड़ेंगे। विनम्रता भले ही इसका अर्थ है, अगर उदंडता होता, उदंडता इनडिसिप्लिन होता और हमें उसका एंटोनिम देना होता तो हम कटसी देते। इनडिसिप्लिन का एंटोनिम कटसी होगा। लेकिन वैनिटी मीन्स होता है अहंकार, दंभ, और मोडेस्टी मीन्स होता है विनम्रता, शालीनता, विनीतता। इसलिए आंसर होगा मोडेस्टी, 9 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स नॉट एग्रावेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। आओ गरीबों के परेशानियों को, उनके तकलीफ को और न बढ़ाएं। अब आगे इनके तकलीफ को न बढ़ाएं, सेंस यह है। एग्रावेट का हम कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। एग्रावेट मीन्स बढ़ाना भी होता है, लेकिन बैड सेंस में, परेशानी इत्यादि को बढ़ा देना, किसी के दर्द तकलीफ पीड़ा को बढ़ा देना, एग्रावेट है। एग्रावेट मीन्स होता है बदतर बनाना। एग्रावेट मीन्स होता है बदतर बनाना, स्थिति को बिगाड़ देना। बिगाड़ देना। एब्रेविएट, छोटा करना, संक्षिप्त करना। एब्रेविएट, छोटा करना या संक्षिप्त करना। एलेविएट, कम करना। एलेविएट, कम करना। एडवोकेट, दलील देना। एडवोकेट, पैरवी करना।
एडवोकेट दलील देना या पैरवी करना, और एप्रिसिएट का दो अर्थ होता है, प्रशंसा करना और मूल्यांकन करना। एप्रिसिएट का अर्थ मूल्यांकन करना भी होता है। इवेल्युएट, असेस, अप्राइज इसका सिनोनिम हो सकता है। तो एग्रावेट बदतर बनाना, बिगाड़ देना, किसी के दर्द पीड़ा तकलीफ को बढ़ा देना एग्रावेट है, तो उसे कम कर देना एलिविएट है, इसलिए 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इट वॉज अ मिस्ट्री as to where the young girl had acquired such a cynical attitude। यह एक रहस्य की बात थी कि the young girl had acquired such a cynical attitude, मतलब एक यंग गर्ल और इस तरह दुष्ट जैसी एटीट्यूड अक्वायर कर ली, प्राप्त कर ली, धारण कर ली। यह एक मिस्ट्री है, ये ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, यह एक मिस्ट्री लग रहा है, रहस्य लग रहा है। सिनिकल का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक होता है दोषदर्शी, जिसको हर चीज में खामी ही दिखाई पड़े, वह सिनिकल कहलाता है। लाख सुंदर चीज आप उसे दिखाएं, लेकिन वो उसमें एक कमी ढूंढेगा और बताएगा आपको कि देखो इसमें यह कमी है। वह व्यक्ति जो किसी चीज की डिमेरिट्स को पहले देखे, मेरिट्स को देखे या नजरअंदाज कर जाए, उस व्यक्ति को हम सिनिकल कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ दुष्ट भी होता है। सिनिकल मीन्स दुष्ट, सिनिकल मीन्स दुराचारी, बट यहाँ तो यह एक गर्ल के लिए यूज हो रहा है, तो दुष्ट दुराचारी जैसा शब्द सूट नहीं करेगा। हाँ, दोषदर्शी हो सकता है। मैच्योर परिपक्व, इमेच्योर या माइनर इसका एंटोनिम होता है, इमेच्योर या माइनर। नायव नादान, नायव नादान, इनोसेंट, इनोसेंट नायव, ये सिनोनिम होते हैं, इनोसेंट और नायव। इसेंट्रिक अलग, स्ट्रेंज विचित्र, विचित्र सामान्य से जो अलग हो, जिसकी सोच, जिसका रवैया, जिसका चलन, जिसके जीने का ढंग सामान्य से अलग हो, वह इसेंट्रिक होता है। सन की झक्की पागल के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्रेजी दीवाना, क्रेजी पागल, क्रेजी सनकी। अब हम यहाँ क्या दें, तो हम नादान देंगे, क्योंकि दोषदर्शी दोष को ढूंढने वाला, दुष्ट दुराचारी। अब नादान ही तो होगा इसका एंटोनिम। 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, Avogadro's hypothesis was proved significant till the present day। एवोगैड्रो का हिपोथेसिस आज के समय में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। हिपोथेसिस एक अनुमान है, यह परिकल्पना है। हम किसी चीज के बारे में परिकल्पना करते हैं कि ऐसे यह होगा, ऐसे होना चाहिए, एक अनुमान है यह। सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस, सेंटेंसेज ऑफ सपोजिशन। तो हिपोथेसिस का सिनोनिम हो जाता है सपोजिशन। फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है सच्चाई, फैक्ट मीन्स वास्तविकता, रियलिटी। थियरी सिद्धांत, बहुत लोग इसे थ्योरी पढ़ते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप पढ़ें थियरी, 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 नॉट थ्योरी। कंक्लूजन निष्कर्ष। एक्सपेरिमेंट प्रयोग। तो आंसर क्या होगा, अनुमान है और वास्तविकता है, इसलिए आंसर होगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, ही स्टूड गेजिंग एट द सीरीन एक्सपेंस ऑफ द सी। ही स्टूड गेजिंग, वह खड़ा होकर निहार रहा था, गेज कर रहा था। गेज मीन्स एक टक देखना, टकटकी लगा कर देखना। इसके बाद प्रेपोजिशन एट फिक्स्ड है, गेज के बाद हमेशा एट लगेगा। ही स्टूड गेजिंग एट द सीरीन एक्सपेंस ऑफ द सी। सीरीन मीन्स होता है शांत, पीसफुल,
ट्रैंक्विलाइज्ड सिनोनिम होता है। सीनिक मीन्स होता है सुंदर। सीनिक मीन्स दृश्य का, दो अर्थ होगा इसका, क्योंकि यह सीन से बना हुआ है और सीन मीन्स दृश्य होता है। सीन का एडजेक्टिव होता है सीनिक, दो अर्थ। सीनिक मीन्स सुंदर, सीनिक मीन्स ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ग्रेसफुल, एंड सीनिक मीन्स दृश्य का, ऑफ अ सीन। क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट। ट्रैंक्विल शांत, और रफल्ड, रफल्ड क्या है? जो किसी मैनर में ना हो, बेतरतीब, उलट पलट किया हुआ, रफल्ड होता है। बेतरतीब, बेतरतीब जो किसी मैनर में ना हो उसे हम रफल्ड कहते हैं। अशांत भी इसका अर्थ होगा, अशांत, और यही इसका एंटोनिम होगा सीरीन का। 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, द अथॉरिटीज inflicted harsh penalty on him for indulging in forgery, forgery जालसाजी। The authorities, authority means अधिकार होता है, जबकि authorities means अधिकारी होता है। The authorities inflicted, inflict पीड़ा देना, कष्ट देना, inflicted harsh penalty on him, ये भी याद करें, to inflict something on a person, to inflict something on a person, fixed preposition है। harsh penalty on him for indulging in forgery, forgery में संलिप्तता के लिए, forgery में जालसाजी में संलिप्तता के लिए अधिकारियों ने उसके ऊपर harsh penalty लगाया, यानी बहुत अधिक अर्थदंड लगाया। पेनल्टी मीन्स होता है अर्थदंड। कमेंडेशन प्रशंसा। डिफॉल्ट मुकर जाना। कॉन्सेशन रियायत। रिवॉर्ड इनाम। अब पेनल्टी दंड है तो उसका एंटोनिम इनाम ही ना होगा, दंड का विलोम शब्द इनाम होगा। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर वेल्थ, वह हमेशा धन के लिए लालायित रहता है, बेचैन रहता है, भूखा रहता है, हंग्री रहता है। अब हंग्री का शब्द तो भूखा होता है, हिंदी अर्थ भूखा होता है, लालायित होगा, बेचैन होगा, लालची होगा। यहां पर रफाकस कोवेटस, रफाकस कोवेटस, ग्रीडी, अवेरिसस, क्यूपिड सिनोनिम हो जाएगा हंग्री का। रेवेनस मीन्स होता है लालची, रेवेनस मीन्स होता है पेटू, जो खाने के लिए हमेशा बेचैन रहे उसे हम रेवेनस कहते हैं, लालची। फैमिस्ट, फैमिश मीन्स अकाल होता है, अनावृष्टि, और उसका एडजेक्टिव हो जाता है फैमिस्ट। अनावृष्टि का, या एक होता है भोजन के अभाव में बिल्कुल दुबला पतला सा, जिसको बहुत दिनों से खाने को न मिला हो और वह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया हो, दुबला पतला हो गया हो, उसे भी हम फैमिस्ट कहते हैं, फैमिस्ट। सैटिएटेड, सैटिएटेड मीन्स तृप्त, संतृप्त, खा पीकर एकदम भरपूर, वह सैटिएटेड होता है। ग्रीडी लालची। अब हंग्री है, धन के लिए हंग्री है, और सैटिएटेड है, इट मीन्स कॉन्टेंटेड, जिसमें कॉन्टेनमेंट आ गया है, जिसको अब नहीं है लालसा कि हम ये प्राप्त करें, हम वो प्राप्त करें, वह सैटिएटेड होता है। पेट के लिए भी अगर किसी को बहुत भूख लगी है और उसे भोजन मिल गया तो वो तृप्त हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। धन की लालसा है, कामना है, किसी चीज की कामना है, इच्छा है, और वो चीज हमें
प्राप्त हो गई तो वहां हम सेटिएट हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा सेटिएटेड। क्वेश्चन नंबर 16, मशीन सिविलाइजेशन हैज मेड ह्यूमन लाइफ आर्टिफिशियल। मशीनी सभ्यता, यहां मशीन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मशीनी सभ्यता ने हमारे मतलब मानवीय जीवन को आर्टिफिशियल बना दिया है, बनावटी बना दिया है, कृत्रिम बना दिया है। जेन्युइन यथार्थ, नेचुरल प्राकृतिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक या स्वाभाविक, ट्रू सत्य, और ऑथेंटिक प्रमाणिक, जो टेस्टेड हो, जो सिद्ध हो गया हो, ट्रू पाया गया हो, वह ऑथेंटिक होता है। तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा? नेचुरल। सिनोनिम मैन मेड होता है, सिंथेटिक भी होता है। दिस शॉप कीप्स ओनली जेन्युइन आर्टिकल्स। इस दुकान में सिर्फ असली सामान मिलते हैं। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स लेख। आर्टिकल जो ग्रामर में आप पढ़ते हैं उसे उपपद या पूर्व पद कहते हैं, और आर्टिकल मीन्स सामान होता है। तो यहाँ आर्टिकल्स का अर्थ सामान है, गुड्स इसका सिनोनिम होगा। और जेन्युइन अभी मैंने बताया था आपको, यथार्थ, असली, ओरिजिनल, ओरिजिनल, जेन्युइन, असली। इंपोर्टेड, आयातित, जो बाहर से मंगाया गया हो वह इंपोर्टेड होता है। स्प्यूरियस, जाली, स्प्यूरियस, नकली। एंटिक, प्राचीन। एडजेक्टिव और नाउन दोनों रूप में यूज होता है। अगर इसमें हम एंटिक्स कर दें, एस लगा दें, तो ये नाउन बन जाएगा पुरानी महत्वपूर्ण चीजें। पुरानी चीजें जो महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं एंटिक्स का। और डुप्लीकेट, नकली। अब नकली के लिए यहाँ दो शब्द मिल गए आपको, एक स्प्यूरियस भी मिल रहा है, दूसरा डुप्लीकेट भी मिल रहा है। ध्यान दें आप, अगर क्वेश्चन में यहाँ जेन्युइन न देकर ओरिजिनल दिया गया रहता, ओरिजिनल, तो आंसर होता डुप्लीकेट। जेन्युइन के लिए आंसर होगा स्प्यूरियस। जेन्युइन का एंटोनिम स्प्यूरियस होगा और ओरिजिनल का एंटोनिम डुप्लीकेट होगा। कई बार हमें इतना डीप ध्यान देना होता है, अगर हम सुपरफिशियली इसे देखेंगे तो मिस्टेक कर जाएंगे। ये याद करने की चीज है। जेन्युइन हो तो आप स्प्यूरियस दें, और ओरिजिनल हो तो आप डुप्लीकेट दें। He has been commended for all that he did. What is comment? To praise a person publicly, to praise a person openly, to praise a person in public. किसी व्यक्ति को पब्लिक के बीच प्रशंसा करना, एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके किसी की प्रशंसा करना कमेंट होता है। अब मैं केवल लिखूंगा प्रशंसा करना, कमेंट प्रशंसा करना। ऑफिशियली किसी की प्रशंसा करना कमेंट है, पब्लिकली किसी की प्रशंसा करना कमेंट है। डिसमिस, खारिज कर देना, सेवा समाप्त कर देना। डिसमिस, खारिज करना। कॉन्डेम्ड, जीवन का अर्थ होगा निंदा करना। कॉन्डेम का दूसरा अर्थ सजा देना भी होता है। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, उसे मृत्यु दंड दिया गया। ही वॉज कंडेम्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसे आजीवन कारावास दिया गया। सेंसर्ड, सेंसर मीन्स भी होता है निंदा करना, सेंसर मीन्स निंदा करना। रिजेक्ट, रद्द करना। अब आंसर क्या दें, फिर सोचिए आप। कमेंट मीन्स होता है पब्लिकली किसी की प्रशंसा करना, उसके अच्छे कार्यों के लिए लोगों के बीच उसकी सराहना करना। कमेंट मीन्स होता है बुरे आचरण, गलत आदत, गलत चीज के लिए किसी की निंदा करना। दूसरा अर्थ मैंने बताया सजा देना। और सेंसर मीन्स होता है
किसी व्यक्ति की पब्लिक में निंदा करना, किसी व्यक्ति की ऑफिशियली निंदा करना, इसलिए एग्जैक्ट आंसर होगा सेंसर्ड। अगर नहीं रहता सेंसर्ड तो आप कंडेम्ड दे सकते थे। प्रेज के लिए हम कंडेम्ड दे देंगे। द ड्रग विल हैव पर्निशियस इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। इस ड्रग का आपके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव होगा। पर्निशियस मीन्स हानिकारक, बेनिफिशियल लाभकारी, प्रोलॉन्ग्ड लंबा। ही डायड ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। प्रोलॉन्ग्ड। रुइनस, रुइन का एडजेक्टिव है बर्बाद करने वाला। योर रुइनस हैबिट विल टेक योर लाइफ वन डे। pornographic, pertaining to pornography, कामोत्तेजक चीज, चित्र, पुस्तक इत्यादि का, ये हिंदी होगा। कामोत्तेजक चित्र का, कामोत्तेजक पुस्तक का, इसका हिंदी होगा। मैंने लिख दिया अंग्रेजी में pertaining to pornography। तो पर्निशियस हानिकारक है, तो हानिकारक का उल्टा इसमें क्या है? लाभकारी, इसलिए हम बेनिफिशियल देंगे। पर्निशियस के एंटोनिम के रूप में आप हार्मफुल दे सकते हैं, आप डैमेजिंग दे सकते हैं, आप इंजूरियस दे सकते हैं। यूनानिमस, यूनानिमस मीन्स होता है सर्वसम्मत। यूनानिमस का अर्थ होता है सर्वसम्मत। अनसर्टेन, अनिश्चित। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित। पार्शियल, पार्शियल पक्षपात वाला, या इसी का दूसरा अर्थ होगा आंशिक। फुल, होल का एंटोनिम होगा पार्शियल। डिस्कॉर्डेंट, जो मेल मिलाप वाला न हो, बेमेल वाला। डाइवर्जेंट, विभिन्न दिशाओं में फैलने वाला। विभिन्न, कन्वर्जेंट का एंटोनिम होता है डाइवर्जेंट, विभिन्न दिशाओं में फैलने वाला, डाइवर्जेंट। तो इट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन, सर्वसम्मत निर्णय है यह। इस निर्णय में सबकी सहमति है। डिस्कॉर्डेंट होगा, क्योंकि यूनानिमस तब होता है जब सब एक मत के होते हैं, और एक मत के नहीं तो ये होगा डिस्कॉर्डेंट, इसलिए एंटोनिम होगा 20 का सी। 21, फूलन देवी हैड टू सरेंडर अंडर द मोस्ट प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस। बहुत अधिक बाध्यकारी स्थिति में फूलन देवी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। रिलीज, मुक्त करना। क्लेम, दावा करना। प्लंडर, लूटना। रॉब, अटैक, आक्रमण करना। अब सरेंडर के लिए एंटोनिम क्या है? रिलीज तो होगा नहीं, क्योंकि अरेस्ट का एंटोनिम होता है रिलीज। अरेस्ट करना, रिलीज कर देना। क्लेम, दावा करना। अब देखिए, सरेंडर का एक और मतलब होता है अपने अधिकार इत्यादि को छोड़ देना। अब यहां कहा जा रहा है कि फूलन देवी को प्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस में सरेंडर करना पड़ा, तो फूलन देवी को रिलीज करना पड़ा, ये नहीं होगा, इसीलिए क्लेम होगा।
क्लेम दावा करना, अधिकार इत्यादि को छोड़ देना भी सरेंडर है और उसका दावा करना क्लेम है, इसलिए आंसर 21 का बी होगा। 22, द स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द मीटिंग हॉल, स्टूडेंट्स एकत्रित हैं मीटिंग हॉल में, इकट्ठे हैं मीटिंग हॉल में। असेंबल्ड एकत्रित। रिमूव्ड, रिमूव मीन्स हटाना होता है। डिफ्यूज निष्क्रिय, डिफ्यूज्ड निष्क्रिय। डिस्पर्स्ड तितर बितर। स्कैटर्ड डिस्पर्स्ड सिनोनिम होते हैं। एलिमिनेटेड, एलिमिनेट मीन्स हटाना होता है और इसी का यह एलिमिनेट का V2 V3 है या एडजेक्टिव है, एलिमिनेटेड जिसे हटा दिया गया है। असेंबल्ड हैं एकत्रित हैं, डिस्पर्स्ड हैं तितर बितर हैं, कलेक्टेड उसका सिनोनिम हो जाएगा। हिज बोअरिश वेज अम्यूज्ड एवरीवन, बोअरिश मतलब होता है गंवार टाइप का, जिसमें मैनर पॉलिश उतना न हो, जो थोड़ा सीधा हो, बहुत तौर तरीका न जानता हो, वह बोअरिश कहलाता है। तो हिज बोअरिश वेज अम्यूज्ड एवरीवन, उसका बोअरिश तरीका सबका मन बहलाता था। रिफाइंड मीन्स होता है विशुद्ध, रिफाइंड मीन्स होता है एडवांस्ड उन्नत, परिष्कृत। कैसे लिखेंगे परिष्कृत, देख लीजिएगा आप लोग। परिष्कृत। फन्नी मजाकिया, फन्नी मजाकिया। इसेंट्रिक सनकी झक्की पागल उन्मत्त दीवाना विचित्र अलग, कभी कभी गुड सेंस में विलक्षण भी अर्थ ले लेता है यह। विचित्र। फ्रेंडली मित्रवत, एमिकेबल। बोअरिश का एंटोनिम रिफाइंड होगा। बोअरिश मीन्स जो बहुत मैनर पॉलिश इत्यादि वाला ना हो, रिफाइंड जो उन्नत है, जो विशुद्ध है। 23 का ये होगा। 24, हाउ कैन यू कट एन एप्पल विद दिस ब्लंट नाइफ, इस भोंत नाइफ से आप एप्पल को कैसे काट सकते हैं। ब्लंट मीन्स होता है भोंत, जो तेज ना हो, जो धारदार ना हो। पॉइंटेड नुकीला, पॉइंटेड नुकीला। शार्प एंड तीक्ष्ण, शार्प एंड धारदार। बिहार में हम लोग इसे चोख कहते हैं, चोख। पॉलिस्ड, पॉलिस्ड का हिंदी क्या होगा। साफ लिख देते हैं, साफ। फाइल्ड, जिसको फाइल कर दिया गया हो वो फाइल्ड है, तो यहां आंसर क्या होगा, शार्पेंड होगा। पॉलिस्ड मीन्स चमकाया हुआ। He has suspended his secretary on a flimsy ground, उसने अपने सेक्रेटरी को बहुत कमजोर आधार पर सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। फ्लिमजी मीन्स होता है कमजोर, कमजोर जो जल्दी टूट जाए वह फ्लिमजी होता है। वीक इसका सिनोनिम होगा, फ्रेजाइल इसका सिनोनिम होगा। वीक और फ्रेजाइल। वेगरस जिसमें वीगर हो, जिसमें जोश हो, जोशीला। स्ट्रॉन्ग मजबूत। साउंड स्वस्थ, साउंड मीन्स अच्छा, साउंड मीन्स ध्वनि। साउंड स्लीप अच्छी नींद। साउंड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य। सैल्यूटरी सूदिंग होता है, गुड सेंस का वर्ड है सैल्यूटरी। तो हम फ्लिमजी के लिए एंटोनिम स्ट्रॉन्ग देंगे। 25 का आंसर बी होगा। और आज का सेशन होता है समाप्त। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के मैक्सिमम चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहले लाइव आकर के पढ़ाया करता था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी हो जाते थे जो थोड़े बोरिंग थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से एकदम मिल रही हैं। तो आप वीडियो शेयर जरूर करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे।
यूट्यूब पर बहुत सारे लोग खुद ही सर्च करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को शेयर कर दें तो उस तक यह वीडियो इजीली पहुंच जाएगा और वो ज़रूर, ऐसा मेरा विश्वास है कि वो मेरे अन्य वीडियोस को भी देखने के लिए बाध्य होगा। इसलिए आप शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।